क्या राज है जज साहब के घर रुपए मिलने का? आखिर सरकार की तरफ से सीधे सीधे बताया क्यों नहीं जा रहा कि इतना रुपया बरामद हुआ था, उसकी गिनती हुई या नहीं हुई? घटना बताई जा रही है कि 14 मार्च को जज साहब के निवास पर आग लग गई थी। दमकल विभाग को सूचना मिली, जानकारी मिली। दमकल विभाग आग बुझाने गया तो वहां पर नोटों के बंडल मिल गए। Of huge amounts of cash unearthed at the residence of a judge of the Delhi High Court. दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आज सुबह यानी कि 21 तारीख तमाम वेबसाइट्स भरी हुई हैं और उन वेबसाइटों पर एक खबर चल रही है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के निवास पर बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हुई। नकदी मिली, बरामद भी नहीं हुई। खबर ये चल रही है कि दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज के निवास पर फायर ब्रिगेड यानी कि दमकल विभाग को, एक बहुत बड़ी बात है ये भी, कि किसी पुलिस की एजेंसी को नहीं, किसी जांच एजेंसी को नहीं, किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को नहीं, बल्कि दमकल विभाग को जज के निवास से भारी मात्रा में, बड़ी संख्या में नकदी मिली। कोई इसको 15 करोड़ रुपए बता रहा है, कोई इसको 50 करोड़ रुपए बता रहा है, जैसा जिसका मन कर रहा है वैसा बता रहा है। अभी तक ये ऑथेंटिक नहीं हुआ, जस्टिफाई कोई खबर नहीं आई कि वो कितना रुपया था। क्या उसकी गिनती नहीं हुई? 14 मार्च की घटना बताई जा रही है। तकसीम से बताऊंगा आपको सारी बात। घटना बताई जा रही है कि 14 मार्च को जज साहब के निवास पर आग लग गई थी। दमकल विभाग को सूचना मिली, जानकारी मिली कि आग लग गई है जज साहब के निवास पर। जज साहब छुट्टी गए हुए थे। दमकल विभाग आग बुझाने गया तो वहां पर नोटों के बंडल मिल गए। जज साहब का नाम है यशवंत वर्मा, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। उत्तर प्रदेश से आए थे दिल्ली में, और जब बात चली, ये घटना 14 मार्च की है और 14 मार्च की घटना 21 मार्च को तमाम मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बहुत जोर शोर से चल रही है। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसको बड़े तरीके से दिखाया जा रहा है। बात बड़ी भी है। अगर जज के निवास से इतनी बड़ी संख्या में पैसा मिला तो फिर बात तो चलेगी जरूर। पैसा कहां से आया था, कहां गया था? इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं खन्ना साहब, उन्होंने कॉलेजियम की बैठक करके और इसके साथ साथ ही न्यायाधीश महोदय को, वर्मा जी को वापस उत्तर प्रदेश भेजने की बात कह दी है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि उन पर महाभियोग भी लाया जाएगा। दरअसल घटना कुछ ऐसे है। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं यशवंत वर्मा। लगभग 4-5 साल पहले उनको दिल्ली ट्रांसफर किया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट से। कई उन्होंने केस किए, कई मामले उनके चर्चाओं में रहे, कई फैसले उनके चर्चाओं में रहा भी करते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था। एकाएक यानी कि होली से पहले, होली का पावन पर्व गया अभी, जज साहब छुट्टी गए हुए थे। एकाएक होली के पावन पर्व से पहले जज साहब के घर में अचानक आग लग गई। आग कैसे लगी पता नहीं, आग किसने लगाई पता नहीं, कितनी बड़ी आग थी पता नहीं, उस समय कहीं मीडिया में चर्चा में नहीं आई। उसको दबा दिया गया या उसको कहीं सामने नहीं आने दिया गया, जो भी रहा हो, आग लग गई। आग लगने के बाद में जानकारी ये मिली कि दमकल विभाग को, जब दमकल विभाग वहां आग बुझाने गया, फायर ब्रिगेड को सूचना मिली कि जज साहब के घर में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड आग बुझाने गया तो फायर ब्रिगेड को आग बुझाते बुझाते वहां पर नोटों की गर्मी महसूस हो गई। फायर ब्रिगेड को वहां पर नोटों की गड्डियां, नोटों के अंबार मिले, क्योंकि करोड़ों रुपए, चाहे वो 15 करोड़ रुपए हो और चाहे वो 50 करोड़ रुपए हो, कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती। इतनी बड़ी रकम की तो गर्मी बड़ी दूर से महसूस हो जाती है। तो जब आग बुझाने फायर ब्रिगेड के कर्मचारी, दमकल विभाग के कर्मी जज साहब के निवास पर पहुंचे तो दमकल विभाग के कर्मचारियों को वहां पर नोटों की गर्मी महसूस हुई। पता चला, देखा तो बड़ी मात्रा में, जो कहा जा रहा है बड़ी मात्रा में नोट मिले। मैंने आपको बताया कि कुछ जगह चला 15 करोड़ रुपए, 15 करोड़ से 50 करोड़ रुपए तक की बात है। बड़ी मात्रा, बड़ी संख्या। अब उसका वजन पता नहीं कितना वजन किया गया है या गिने गए हैं,
लेकिन ये जरूर है जब बड़ी बात कही जा रही है तो करोड़ों रुपए हैं वो। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात आ जाती है कि 14 तारीख से लेकर और 21 तारीख तक ये खबर दबाई क्यों जा रही थी। 14 तारीख से लेकर के और 21 तारीख तक इस खबर को सामने क्यों नहीं आने दिया गया। इस खबर को कौन दबा रहा था। और अब जब कॉलेजियम का फैसला हुआ कि उनको भेजा जाए इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो फिर उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो बार एसोसिएशन है उन्होंने ये कह दिया कि क्या हम कूड़ेदान हैं कि हमारे यहां भेज दें। खैर हुआ भी करता है, इस तरह की बात आती है। अब बड़ी बात आ जाती है कि अगर जज साहब के घर पर इस प्रकार से खुले में 15 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ या करोड़ों रुपए जो भी मिले, अगर जज साहब के घर में इस प्रकार वो खुले में पड़े हुए थे, तो फिर इसका मतलब कहीं तिजोरियां और भी हो सकती हैं। अगर खुले में इतना रुपया मिल सकता है तो फिर बंद तिजोरियों में क्यों नहीं मिल सकता। और सबसे बड़ी बात आ जाती है कि वो नोट आए कहां से थे। क्या जज साहब को पता नहीं था इस प्रकार नोट वो छोड़ करके चले गए, खुले में रख के चले गए। आखिर ऐसा तो कोई कर नहीं सकता। क्या इसके पीछे कोई षड्यंत्र, कोई साजिश, कोई और कुछ बात भी है। क्यों नहीं खोला गया उस बात को अगर नोट मिले तो। अब इसके बाद एक बात और आ जाती है कि अगर घर में वो आग ना लगती, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी ना पहुंचते, फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को आग की गर्मी के साथ साथ नोटों की गर्मी महसूस ना होती, नोटों के बंडलों को वो बरामद ना करते, सूचना अगर उच्च न्यायालय तक ना पहुंचती, उच्चतम न्यायालय तक, सुप्रीम कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के संज्ञान में अगर ये बात ना आती तो क्या होता। और एक बात और आ जाती है कि सरकार की तमाम इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं। जहां घटना हुई वो दिल्ली का लुटियन जोन्स है, दिल्ली के अंदर हुई। दिल्ली की उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के घर से इतनी बड़ी संख्या में रुपया बरामद हुआ, संख्या और मात्रा कही जा रही है वही हम भी कह देते हैं, करोड़ों रुपए बरामद हुए। आखिर क्या सरकार की इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां भांग खाकर सोई रहती हैं। किसी को पता ही नहीं चल सकता कुछ कि क्या हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति, कोई सरकारी अधिकारी, कोई जुडिशियल अधिकारी, कोई भी हो, अगर किसी का आचरण कहीं भी करप्शन वाला हुआ करता है तो फिर वो बात छुपा नहीं करती, वो बात सामने आ जाती है, कहीं ना कहीं पता चल जाता है। लोग गॉसिप्स के अंदर बात कर लेते हैं, आपसी चर्चाओं में बात कर लेते हैं। अगर वो कोई जुडिशियल अधिकारी है तो फिर अदालतों के अंदर अर्दली से लेकर के और अधिवक्ता तक, महाधिवक्ता तक, उन लोगों में चर्चा हुआ करती है कि अमुक जज साहब खेल करते हैं, अमुक साहब इस प्रकार का खेल करते हैं, वहां पर ये हो सकता है। अगर कोई सरकारी अधिकारी होता है तो उनके बारे में भी पता चल जाता है। लेकिन इसके बावजूद क्या इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, जो सरकार की तमाम एजेंसियां हैं, सीबीआई है, ईडी है, रॉ है, क्या किसी को पता ही नहीं चला कि दिल्ली के अंदर, दिल्ली की हाई कोर्ट के न्यायाधीश महोदय जज साहब के घर में इतना रुपया पड़ा है और उस रुपये के बारे में, वो रुपया भी खुले में पड़ा हुआ है, कहीं वो तिजोरी के अंदर तो नहीं था। क्योंकि बड़ा खुले में जब अगर दमकल विभाग के कर्मियों को नोटों की गर्मी महसूस हो गई तो कहीं वो खुले में रखा हुआ था, कहीं उसके लिए विशेष जांच तो नहीं हुई, कोई ताले नहीं तोड़े गए, कोई ताले खोले नहीं गए, कहीं कोई खुदाई नहीं हुई, कहीं कोई बेड नहीं छांटे गए, सीधे बड़े आराम से 15 करोड़ रुपए या 50 करोड़ रुपए या करोड़ों रुपए जो भी थे वो बरामद हो गए। कैसा हो सकता है ऐसा कैसे हो सकता है कि सरकार की एजेंसियों को पता ही ना चले। और अगर नहीं पता चले तो फिर देखना पड़ेगा देश की सरकारों को, हुक्मरानों को सोचना पड़ेगा कि किनके हाथों में देश की सुरक्षा है, जिनको अगर अपने आसपास घटित होने वाली घटनाएं, अपने आसपास की बातों की अगर जानकारी नहीं होंगी तो फिर कैसे किसी बड़े खतरे से देश सहज रह पाएगा। ये जज साहब के निवास पर रुपया मिलना, करोड़ों रुपया मिलना, बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में रुपया मिलना, व्यवस्था पर सवाल है, व्यवस्था पर क्वेश्चन मार्क है। हालांकि अगर आप देखें तो आजकल बड़ी आपको चर्चा मिल जाएंगी, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर हो, चाहे वो जुडिशरी के अंदर हो, तमाम लोगों के बीच कह दिया जाता है। एक समय था जब चर्चा हुआ करती थी किसी अधिकारी के बारे में, किसी नेता के बारे में, और मैं तो ये कह दूं कि
इस समय की स्थिति तो ये है, लोग आपसी चर्चाओं में यहां तक कह दिया करते हैं कि जिसका दाव नहीं चल रहा वो ईमानदार है, जिसका दाव नहीं लग रहा वो ईमानदार है। मैं आपको बता रहा था कि एक समय था जब कहा जाता था कि अमुक विभाग में, अमुक जुडिशरी में, अमुक डिपार्टमेंट में, अमुक नेता, अमुक पार्टी के अंदर फलाना आदमी भ्रष्ट है, उसकी पहचान हुआ करती थी। उसके बारे में कहा जाता था कि वो करप्शन में लीन रहता है, वो करप्ट है, उसके बारे में बातें सुनी जा सकती हैं। और वर्तमान का दौर ऐसा आ गया, वर्तमान के समय में तो ये स्थिति बन गई कि चाहे वो डिपार्टमेंट कोई भी हो, चाहे जनता को न्याय देने वाली न्यायपालिका की बात ही क्यों ना हो, क्षमा कीजिएगा, जब किसी न्यायाधीश के घर से रुपए मिलेंगे तो सवालिया निशान तो लगेगा, क्वेश्चन मार्क तो लगेगा, सवाल तो उठेंगे, जवाबदेही तो सबकी बनती है। जब हाई कोर्ट के जस्टिस के निवास से इस प्रकार खुले में रुपए मिलेंगे, करोड़ों रुपए मिलेंगे, उस खबरों को दबाया जाएगा तो फिर बात उठेगी, बात चलेगी। जो मैं आपको बता रहा था कि एक समय था जब कहा जाता था कि अमुक व्यक्ति करप्ट है, भ्रष्ट लोगों की श्रेणी में है, और आज ये कहा जाता है कि उस विभाग में एक फला आदमी ईमानदार है, वो करप्ट नहीं है, उन पर कोई दाग नहीं है। जो मैं आपको बता रहा था कि आज की स्थिति तो ऐसी बन गई, पब्लिक डोमेन के अंदर लोग चर्चा ये कर लिया करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ईमानदार हो तो उसकी चर्चा हुआ करती है कि आज वो ईमानदार है। एक कितना समय का बदलाव हो गया और किस प्रकार से ये रेशियो बढ़ता जा रहा है। अगर न्यायाधीश के निवास से इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी मात्रा में करोड़ों रुपए के रूप में जो करेंसी बरामद होती है, रुपया बरामद होता है, आखिर क्या होगा आगे? अब कहाँ सो रही हैं सभी व्यवस्थाएं? आखिर किसी को पता क्यों नहीं चलता? क्या जज साहब को पता था कि उनके घर में रुपया है? मैं आपको बता रहा था कि अगर किसी को पता था तो उसके पास क्या, फिर अगर उन्होंने खुले में रखा हुआ था तो फिर तो ये भी जांच होनी चाहिए कि, क्योंकि बेइंतहा दौलत भी हो सकती है। जब करोड़ों रुपया अगर खुले में यूं मिल जाएगा, जब करोड़ों रुपए को तो दमकल विभाग के कर्मी बरामद कर लेंगे, वो दमकल विभाग के कर्मी जो आग बुझाने गए थे लेकिन नोटों की गर्मी के आगे वो शायद आग को भूल गए, उनको नोटों की गर्मी दिखाई दी और उन्होंने फिर सूचना करी आगे, और नोट भी बड़ी संख्या में थे, बताना पड़ा कि इतने बड़ी मात्रा में रुपए बरामद हुए हैं। सैल्यूट तो उन दमकल विभाग के कर्मचारियों को भी है जिन्होंने बता दिया कि इतनी बड़ी संख्या में रुपया वहां मिला है, पैसा, रुपया, नकदी बरामद हुई है बड़ी मात्रा में, करोड़ों रुपए खुले में रखे हुए मिले हैं। अब मैं वही बात आपसे कह रहा था, वही दोहरा रहा था कि क्या इस मामले को लेकर के क्या जस्टिस साहब को, जज साहब को पता था कि उनके घर में रुपया है? अगर उनको पता था तो क्या फिर उनके पास इतना बेइंतहा रुपया था कि उन्होंने उसको खुले में छोड़ दिया? और या फिर अगर जज साहब घर नहीं थे, जज साहब की गैर मौजूदगी में उनके घर के अंदर इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी मात्रा में रुपया मिला, करोड़ों रुपए मिले, दमकल विभाग के कर्मचारियों को रुपए मिले, किसी की कोई शिकायत नहीं थी, किसी ने कोई शिकायत की नहीं थी, तो फिर वो नोट क्या जज साहब की सहमति के बिना, जज साहब को बिना पता हुए उनके घर में पहुंच गए थे? अगर उनके घर में बिना किसी खबर के पहुंच गए थे तो फिर इसके पीछे कौन सा राज था? किसने पहुंचा दिए वो रुपए? क्या कारण था? जज साहब की भूमिका पहले कैसी रही है? जज साहब का पहला जो प्रोफाइल है, वर्क प्रोफाइल है, काम करने का तरीका है, क्वेश्चन मार्क वहां भी लगेंगे। उसके बारे में भी सब खंगालना जरूर चाहेंगे, देखना चाहेंगे कि आखिर क्या। मैंने आपको बताया जज साहब के कई और कोई भी न्यायाधीश हो, फैसले तो सभी के चर्चाओं में रहते हैं। काम जो व्यक्ति जो किया करता है, उनका भला और बुरा काम, उनके द्वारा किए गए जो कार्य होते हैं वो चर्चाओं में हमेशा हुआ करते हैं। जज साहब के बहुत काम चर्चाओं में है, लेकिन वो सारी चर्चाएं अब 15 करोड़ रुपए के बोझ तले दब गई हैं। वो 15 करोड़ रुपए मैं आपको बता रहा हूं आपको, चाहे वो 15 करोड़ रुपए हैं, चाहे वो 50 करोड़ रुपए हैं, और फिर करोड़ों रुपए की संख्या में चाहे वो कितने भी रुपए हैं, उन सब के सामने उनके तमाम फैसलों की गूंज धमक अब दबी हुई प्रतीत होती है। राज्यसभा में भी चर्चा हुई, तमाम मीडिया के अंदर इसकी चर्चा है, राज्यसभा के अंदर विपक्ष और पक्ष सबने इसकी चर्चा की। We have read about a shocking case of huge amounts of cash unearthed at the residence of a judge of the Delhi High Court. Earlier, 50 members of parliament have submitted a notice to you regarding
certain remarks that were made by a judge of the Allahabad High Court. You yourself have repeatedly called into question the urgency for judicial accountability. You have in fact directed the leader of the House on this issue. Sir, I request that you please make some observations on this and give necessary directions to the government to come up with a proposal for increasing judicial accountability. और अब बात चल रही है कि जो कॉलेजियम उनको भेज रहा है वापिस इलाहाबाद के अंदर, तो ये कौन सा तरीका हुआ? हालांकि जज साहब जो हाई कोर्ट के जज हैं उन पर जो अगर उनके साथ कोई इस प्रकार की बात सामने आती हैं तो उन पर एक्शन लेने के लिए जो प्रक्रिया है वो बहुत जटिल भी है। महाभियोग ला करके जज को हटाया जा सकता है, जज साहब से इस्तीफा मांगा जा सकता है, जांच हो सकती है, लेकिन पहली प्रथम दृष्टया जांच तो ये होनी चाहिए कि वो रुपया आया कहाँ से। अगर वो रुपया बरामद हुआ तो क्या उस रुपये बरामदगी के मामले में अगर इतना रुपया किसी और के निवास पर मिलेगा तो क्या जिस प्रकार की तफ्तीश जांच चल रही है क्या उसमें कोई एफआईआर नहीं होगी? एफआईआर हो करके क्या पूछताछ नहीं होगी कि आपके घर में इतना रुपया मिला, कहाँ से आया? अगर आपके संज्ञान में है तो बताए कहाँ से आया, अगर आपको नहीं पता कहाँ से आया तो फिर तमाम सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। ये सवाल देश का है। एक दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी के अंदर, देश की राजधानी में, देश की राजधानी की अदालत यानी कि दिल्ली उच्च न्यायालय, और दिल्ली उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश और न्यायाधीश के घर पर खुले में मिला रुपया जिसको दमकल कर्मियों ने बरामद करके बताया। सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के सूचना जानकारी में खबर पहुंची कि हमारे दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश के घर में इतना रुपया पड़ा हुआ है कि रुपए की गर्मी दमकल कर्मियों को दूर से ही महसूस हो गई। उन्होंने बिना किसी तलाशी के, बिना किसी पड़ताल के, बिना किसी तमाम प्रकार के जो यंत्र लगाए जाते हैं तलाशी के लिए, जांच के लिए, उनके बिना इतनी बड़ी मात्रा में करोड़ों रुपए बरामद कर लिए। और करोड़ों रुपए बरामद करने के बाद में वो 7 दिन तक खबर दबी रही। अब वो सामने आ रही है। आखिर क्या है सब? जब बात जुडिशरी पर आ जाती है, जब न्यायपालिका पर बात है, तो फिर न्यायपालिका की जो अस्मिता है वो भी खतरे में है। आखिर क्या था सब ये? क्या राज है जज साहब के घर रुपए मिलने का? कितनी मात्रा में जो कहा जा रहा है, आखिर सरकार की तरफ से सीधे सीधे बताया क्यों नहीं जा रहा कि इतना रुपया बरामद हुआ था? उसकी गिनती हुई या नहीं हुई? कितना रुपया मिला था? क्यों सभी अपने अपने अनुमान आकलन लगा रहे हैं? कहाँ से रुपया आया था? क्या किसी प्रकार का करप्शन था, भ्रष्टाचार था, या कोई साजिश थी? जब तक इस सब से पर्दा नहीं उठेगा तब तक सवाल उठते रहेंगे। आपको क्या लगता है कि जज साहब के घर में जो रुपया मिला उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? आपको क्या लगता है कि वो जो रुपया मिला वो किसी षड्यंत्र या साजिश है, और या फिर बड़े भ्रष्टाचार की बू? जरूर बताएं कमेंट्स बॉक्स में। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।